होली सिर्फ हमारे देश पूरे भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। होली बहुत सारे जगहों पर एक दिन मनाया जाता है, लेकिन कई सारे जगह पर ये 5 दिन तक भी मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन से लेकर 5वें दिन रंग खेलने तक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्रीमंत एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबाना मत भूलें। दोस्तों, होली खेलना हमारे लिए एक परंपरा है, एक सौभाग्य की बात है और हमारा हक भी बनता है। लेकिन यहाँ पे एक गुजारिश है कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग, रोगी, जानवरों के साथ होली मत खेलिए। अपनों के साथ खूब खुशियाँ मनाएं, लेकिन होली के नाम पे किसी दूसरे को दुख देना बिल्कुल मत बनाएं। होली आखिर क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कई सारे पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन जो सबसे मायने रखते हैं वो है द्वापर युग की श्री कृष्ण भगवान जी की कथा और भक्त प्रहलाद और श्री विष्णु जी की कथा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे होली के बारे में जो 2 कथाओं की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, उनमें पहले बात करेंगे श्री कृष्ण जी की कथा। सबको पता है कि महाराज कंस ने श्री बालकृष्ण को मारने के लिए पुतना राक्षस को भेजा था और श्री बालकृष्ण ने दूध के साथ साथ उनका प्राण भी निकाल लिए। और इसी खुशी में मथुरा, द्वारका, वृंदावन और कुछ जगह पर पुतना का पुतला बनाकर जलाया जाता है और होली बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। और इसके साथ साथ एक और मज़ेदार किस्सा ये है कि श्री कृष्ण जी अपने माँ यशोदा से हमेशा ये पूछते थे कि माँ, राधा क्यों इतना गोरी और मैं क्यों इतना काला। यशोदा इसके उत्तर में बोलते हैं कि बेटा, तू जा राधा और उसकी सखियों को जो जी में आए उसी रंग में रंग दे। फिर द्वारका, मथुरा, वृंदावन, काशी और ऐसे बहुत सारी जगहों पर होली पर बड़े शान से मनाया जाता है। ये गया एक बात। और दूसरा बात यह है कि पिता पुत्र की जोड़ी यानी हिरण्याक्ष और उसका बेटा प्रहलाद की बात। हिरण्याक्ष एक असुर था और उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु जी का परम भक्त, यानी दोनों बिल्कुल सांप और नेवला जैसे उनके बीच संपर्क था। हिरण्याक्ष भगवान शिव जी से बड़ा कठोर तपस्या करके ये वरदान प्राप्त होता कि ना वो देवता, ना असुर, ना मानव के हाथ मरेगा, ना वो दिन में मरेगा ना रात में, ना वो आकाश में मरेगा, ना पाताल में, ना हवा में, ना धरती पर। यानी कि उसको एक तरह की अमर वरदान प्राप्त हुआ था। इसी वजह से वो सब पर बड़ा अत्याचार करता था और खुद को सबका प्रभु बोलता था। फिर भला वो अपने बेटे को ईश्वर प्रेम से कैसे सहन करता, इसीलिए वो बार बार कोशिश करता रहा कैसे अपने बेटे को मार दिया जाए। कभी वो अपने बेटे प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंका, फिर कभी घने जंगल में खूंखार जानवर के बीच अकेला छोड़ के चला आया, फिर कभी बड़े से खाद के अंदर छोड़ दिया। ऐसे बहुत से तरकीब करने के बाद जब प्रहलाद नहीं मरा तो एक आखिरी तरकीब उसके दिमाग में आया। वो अपने बहन यानी प्रहलाद की बुआ राक्षसी होलिका को बुलाया और उसको बोला कि प्रहलाद को लेके आग में प्रवेश करे। होलिका को ये वरदान प्राप्त हुआ था कि आग उसको जला नहीं पाएगी, इसलिए वो जब आग के अंदर प्रहलाद को लेकर जाएगा तो प्रहलाद आग में भस्म हो जाएगा और अपने वरदान के कारण होलिका बच जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग के अंदर गई तो वो खुद जल के भस्म हो गई और प्रहलाद बच निकला। ये इसलिए हुआ कि होलिका को अकेले ये वरदान मिला था, किसी और के साथ ये वर काम नहीं करेगा, ऐसा कहा गया था। उसके बाद की कहानी आपको मालूम है, यानी हिरण्याक्ष कैसे मारा गया। लेकिन होलिका राक्षसी मरने के बाद उसके नाम के लोग इसीलिए होलिका दहन मनाते हैं। होलिका दहन के बाद लोग खुशी से रंग और मिठाई के साथ साथ होली को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये रहे होली मानने के पीछे 2 कारण, यानी 2 फैक्ट्स। इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। होली शान से मनाएं, क्योंकि होली हमको विभिन्नता के अंदर एकता की वार्ता देती है, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात ही होली से हम सीखते आए हैं।
तो इस वीडियो के लिए एक लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर बनता है। फिलहाल खूब जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।